गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो माँ के बिहारी लाल की जय। कल आपको कौन सी कथा सुनाई थी? भगवान के 24 अवतारों की कथा सुनाई थी और वहाँ पर उस समय परम ऋषियों से घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। कौन? राजा परीक्षित और सुखदेव जी उनको कथा सुना रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण की जब धर्म में ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए थे, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं, उनके लिए ये पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। सौनकादि ऋषियों जब महातेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज वहाँ इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं वहाँ बैठा हुआ था। तो ऐसा समझिए, भगवान ने ये कथा किनको सुनाई? ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी ने ये कथा नारद जी को, और नारद जी ने व्यास देव जी को, और व्यास देव जी ने किनको सुनाई? अपने पुत्र सुखदेव जी को। और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। और जिस समय राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो सूत जी भी वहाँ पर बैठे हुए थे। उन्हीं की अनुमति लेकर के सूत जी ने भी इस श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन किया था। तो ये सूत जी महाराज सौनक ऋषियों से कह रहे हैं कि वहाँ पर मैं भी बैठा हुआ था, और जैसी मेरी बुद्धि है जो ग्रहण किया है उसके अनुसार मैं आप लोगों को इस कथा को सुनाऊंगा। इससे आगे आज हम महर्षि व्यास जी का असंतोष होने के बारे में बताएंगे। शॉर्टकट में बताएं तो व्यास जी ने सारे चारों वेद, 6 शास्त्र और 17 पुराण लिख दिए, महाभारत तक उन्होंने लिख दिया। तो उनके मन को शांति नहीं थी। क्यों नहीं थी? उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ तो रह गया है, कुछ तो रह गया है। क्या रह गया है? बस उसी में ही व्यासदेव जी चिंतित थे और तनावग्रस्त थे। तो उसी समय पर नारद जी व्यास जी के पास आए और पूछा कि आप चिंतित क्यों हैं, बताइए। ये तो हुई शॉर्टकट में। तो नारद जी उनको कहते हैं कि तुम भागवत की कथा का आपने वर्णन किया नहीं, जो शास्त्र का वर्णन किया है उससे इन लोगों का भला नहीं होगा। तो आप श्रीमद् भागवत की कथा के बारे में लिखिए। तो अब आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं
व्यास जी कहते हैं कि उस दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों में विद्या वयोवृद्ध वृद्ध कुलपति ऋग्वेदी शौनक जी ने सूत जी की बात सुनकर के उनकी प्रशंसा की और कहा कि सूत जी आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं तथा बड़े भाग्यशाली हैं। जो इस भगवान श्री सुखदेव जी ने कही थी कथा, वही भगवान की पुण्यमयी कथा कृपा करके आप हमें भी सुनाइए। ये शौनक जी सूत जी से तो सुना रहे किसको, किसने कही सुना? शौनक ऋषि हो। वो कथा किस युग में यानी वह कथा किस युग में और किस स्थान पर और किस कारण से हुई थी? श्री कृष्ण द्वैपायन ने किसकी प्रेरणा से इस परमहंसों की संहिता का निर्माण किया? उनके पुत्र सुखदेव जी बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव रहित, संसार निद्रा से जगे एवं निरंतर एकमात्र परमात्मा में ही स्थिर रहते हैं। वे छिपे रहने के कारण मूल से प्रतीत होते हैं। व्यास जी जब संन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नंगे सुखदेव जी को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु वस्त्र पहने हुए व्यास जी को देखकर लज्जा से तुरंत अपने कपड़े पहन लिए। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा कि मेरा बेटा तो जवान 16 वर्ष का और मैं इतना वृद्ध, तो ये बताइए कि उनके सामने तो आपने वस्त्र नहीं पहनी, मुझे देख करके वस्त्र क्यों पहने, इसका कारण क्या है? तब उन स्त्रियों ने कहा कि आपकी दृष्टि में तो अभी स्त्री पुरुष का भेद है और भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि से ये भेद नहीं है। उनमें उनको यही नहीं पता कि स्त्री और पुरुष का संबंध है क्या, उनको कुछ नहीं पता। वो तो बहुत ऊपर की चीज़ है। तो ये जान करके व्यासदेव जी वापस हो गए कि मेरा बेटा इतना ऊंचा है, इतना आत्मज्ञानी है, तत्वज्ञानी है कि उसे कोई भेद ही नहीं पता। तो स्त्री क्या होती है, पुत्र क्या होता है। तो कुरुंजांगल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में वे पागल, गूंगे तथा जड़ के समान विचरते होंगे। नगरवासियों ने उन्हें कैसे पहचाना? पांडव नंदन राजऋषि परीक्षित का इस मौनी सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ? इनका सुखदेव जी, राजा परीक्षित का सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ, जिसमें ये भागवत संहिता कही गई है। महाभाग श्री सुखदेव जी तो गृहस्थों के घरों को तीर्थ स्वरूप बना देने के लिए उतनी ही देर उनके दरवाजे पर रहते हैं जितनी देर में एक गाय दुही जाती है। सोचिए, हमने सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके अत्यंत आश्चर्य में जन्म और कर्मों का भी वर्णन कीजिए। वे तो पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे। वे भला किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर
मृत्यु प्रियतन अनशन का व्रत लेकर बैठे थे। अपने भले के लिए बहुत सा धन लाकर उनके चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते थे। वे एक वीर युवक थे। उन्होंने उस दुस्तज्य लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की। जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है वे तो संसार के परम कल्याण, अभय उदय और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए ही था। उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किया। वेदवाणी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों के आप पारदर्शी विद्वान हैं। सूत जी, इसलिए इस समय जो कुछ हमने आपसे पूछा है वह सब कृपा करके हमसे कहिए। सूत जी ने कहा कि इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पाराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलावतार योगीराज व्यास जी का जन्म हुआ। एक दिन वे सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान आदि करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे। उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते, ऐसे समय के फिर से प्रत्येक युग में धर्म संकरता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति का ह्रास होता रहता है। संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाती और आयु भी कम हो जाती है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर उन मुनीश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रमों का हित कैसे हो, इस पर विचार किया। उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चातुर्होत्र कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए। व्यास जी के द्वारा यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन 4 वेदों का उद्धार पृथक्करण हुआ। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा गया है। उनमें से ऋग्वेद के पैल सामगान के विद्वान जैमिनी एवं यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक वैशंपायन हुए। अथर्ववेद में प्रवीण हुए दारुणनंदन सुमंतो मुनि। इतिहास और पुराणों के स्नातक मेरे पिता रोमहर्षण थे। तो इन ऋषियों ने अपनी अपनी शाखा को और भी अनेक भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार शिष्य पर शिष्य और उनके शिष्यों द्वारा वेदों की बहुत सी शाखाएं बन गईं। कम समझने वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेद व्यास ने इसलिए ऐसा विभाग कर दिया कि जिन लोगों को स्मरण शक्ति नहीं है या कम है वे भी वेदों को धारण कर सकें। स्त्री, शूद्र और पतित द्विजाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए वे कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों के आचरण में भूल कर बैठते हैं। अब इसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए, ये सोचकर महामुनि व्यास जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। शौनकादि ऋषियों, यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में ही लगे रहे, उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ।
उनको शांति नहीं मिली। मन में विचार उनके ये था कुछ रह गया है लिखने के लिए, इसलिए वो तनावग्रस्त हो गए। उनको बहुत भारी चिंता होने लगी, उदास रहने लगे। तब भगवान ने नारद जी को उनके पास भेजा, क्योंकि उनका मन बहुत खिन्न था और सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर धर्मवेता व्यास जी मन ही मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे कि मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करते हुए वेद गुरुजन और अग्नियों का सम्मान किया है और उनकी आज्ञा भी पालन की है। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद के अर्थ को भी खोल दिया है, जिससे स्त्री शूद्र आदि भी अपने कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यद्यपि मैं ब्रह्म तेज से संपन्न हूँ, समर्थ हूँ, तथापि मेरा हृदय कुछ अपूर्ण काम सा जान पड़ता है। पूर्ण काम नहीं हुआ है, अपूर्ण है। अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्मों का प्राय निरूपण नहीं किया है कि भगवान कैसे मिलेंगे। वे ही धर्म परमहंसों को प्रिय हैं और वे ही भगवान को भी प्रिय हैं। हो न हो मेरी अपूर्णता का यही कारण है। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास इस प्रकार अपने को अपूर्णता मानकर जब खिन्न हो रहे थे, चिंतित हो रहे थे, उसी समय भगवान ने नारद जी को उनके आश्रम पर भेज दिया और नारद जी वहाँ आ पहुँचे। उन्हें आया देखकर व्यास जी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित देवऋषि नारद की विधि पूर्वक पूजा की। क्या की? पूजा की। अब सूत जी कहते हैं कि सुखपूर्वक बैठे हुए देवऋषि नारद ने मुस्कुराकर अपने पास ही बैठे महर्षि व्यास जी से कहा, और नारद जी ने प्रश्न भी किया कि महाभाग व्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट है ना? अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई, क्योंकि आपने तो ये महाभारत की रचना की है। वह बड़ी ही अद्भुत है। वह धर्म आदि सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है। फिर भी प्रभु आप कृतार्थ पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रही हो? व्यास जी ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वो सब कुछ ठीक है। वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है, मुझे शांति नहीं मिल रही है। ऐसा लग रहा है कुछ रह गया है। पता नहीं इसका कारण क्या है। आपका ज्ञान अगाध है, आप साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इसलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूँ। व्यास जी नारद जी से पूछते, तो नारद जी आप समस्त गोपनीय रहस्य को जानते हैं, क्योंकि आपने उन पुराण पुरुष की उपासना भी की है जो प्रकृति पुरुष दोनों के स्वामी हैं और असंग रहते हुए ही अपने संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं, बिना रोक टोक के कहीं भी पहुंच जाते हैं और योग बल से प्राणवायु के समान सबके भीतर रहकर अंतःकरण के साक्षी भी हैं। योग अनुष्ठान और नियमों के द्वारा पर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझ में जो बड़ी कमी है उसे आप कृपा करके बतलाइए।
क्या कमी है, बताइए। नारद जी ने क्या कहा कि व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्राय नहीं किया है, भगवान के यश का गान नहीं किया है, बस ये बताया कि ये करना है और ये नहीं करना है। और उसमें भी आपने जो कुछ कहा है केवल एक दिन के लिए कहा है, और लोग क्या करते हैं कि वो एक दिन के चक्कर में कि साल में आपको एक दिन ये काम नहीं करना है। व्यास जी का मतलब है कि जब साल में एक बार कोई चीज़ को छोड़ देगा तो वो बाकी दिन भी छोड़ सकता है, लेकिन उन्होंने एक दिन के चक्कर में जो काम उनको नहीं करना चाहिए वो दोनों समय करने लग गए। तो एक दिन की जो कमी है ना उसे हम पूरी कर लेते हैं। तो मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपण नहीं किया है। जिस वाणी से चाहे वह रसभाव हो, अलंकार आदि से युक्त ही क्यों ना हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता, तो वह कौओं के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान अपवित्र मानी जाती है। मानसरोवर के कमनीय कमल वन में विहरने वाले हंसों की भांति ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवत चरणारविंदा आश्रित परम हंस भक्त कभी उसमें रमण नहीं करते। जो आपको बताया था ना एक बार कि जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए, जिस भजन में कृष्ण का नाम ना हो गाना ना चाहिए। तो ऐसे ही उन्होंने बताया कि जब श्री कृष्ण भगवान का यश, उनकी लीला नहीं होगी वो ग्रंथ पूर्ण नहीं है। इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के यश सूचक नामों से युक्त है, वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है। क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण, गान और कीर्तन किया करते हैं। वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर तो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओं में सदा ही अमंगल रूप है। वह काम्य कर्म और जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया, ऐसा निष्काम कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है। यही तो बता रहे कि जो भी आप पूजा करो, पाठ करो, सब भगवान को अर्पण करो। महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति पवित्र है। आप सत्य पारायण एवं दृढ़ वृत्ति हैं, इसलिए अब आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचिंत्यशील और अचिंत्य शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। जो मनुष्य भगवान की लीला के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है, वह उस इच्छा से ही निर्मित अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है। जैसे हवा के झरोकों से डगमगाती हुई डोंगी को कहीं भी ठहरने की ठौर नहीं मिलता, वैसे ही उसकी चंचल बुद्धि कहीं भी स्थिर नहीं हो पाती। संसारी लोग स्वभाव से ही विषयों में फंसे हुए हैं। धर्म के नाम पर आपने उन्हें निंदित पशु हिंसा युक्त सकाम कर्म करने की भी आज्ञा दे दी है। ये बहुत ही उल्टी बात हुई, क्योंकि मूर्ख लोग आपके वचनों से
निंदित कर्म को ही धर्म मानकर, ये मुख्य धर्म है ऐसा निश्चय करके उसका निषेध करने वाले वचनों को ठीक नहीं मानते। भगवान अनंत हैं। कोई विचारवान ज्ञानी पुरुष ही संसार की ओर से निवृत्त होकर उनके स्वरूप भूत परमानंद का अनुभव कर सकता है। अतः जो लोग पारमार्थिक बुद्धि से रहित हैं और गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, उनके कल्याण के लिए ही आप भगवान की लीलाओं का सर्वसाधारण के हित की दृष्टि से वर्णन कीजिए। जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन करता है, भजन परिपक्व हो जाने पर तो बात ही क्या है। यदि इससे पूर्व ही उसका भजन छूट जाए तो क्या कहीं भी उसका कोई अमंगल हो सकता है। परंतु जो भगवान का भजन नहीं करते और केवल स्वधर्म का पालन करते हैं, उन्हें कौन सा लाभ मिलता है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे जो तिनके से लेकर ब्रह्मा प्रयत्न समस्त ऊंची नीची योनियों में कर्मों के फलस्वरूप आने जाने पर भी स्वयं प्राप्त नहीं होता। ये कथा आपको विस्तार पूर्वक भी और शॉर्टकट दोनों तरीके से सुनाई जा रही है, जिससे आप अपने मन में ये विचार ना करें कि ये बार बार हम रोज़ वही कथा क्यों सुनें। क्योंकि जब बार बार हम कथा क्यों सुने, जैसे ही मन में विचार आया कि आपके जन्मों जन्मों के पाप उदय हो जाते हैं। बात समझ में आई। जब मन में ये आया कि हम बार बार इस कथा को क्यों सुने, तो समझ लो कि हमारे पाप उदय हो चुके हैं और हमारा पुण्य नीचे जा चुका है। क्योंकि प्रभु ने ही कृपा की जो आप कथा यहाँ बैठ करके सुन रहे हैं। आपका कोई पुण्य उदय हुआ है और राधा रानी ने आप पर असीम अनुकंपा की है कि बार बार आप इसको सुन रहे हैं, जैसे अगाते नहीं हैं। तो संसार के विषय सुख तो जैसे बिना चेष्टा के दुख मिलते ही हैं, वैसे ही कोई चाहता है कि हम दुखी हों, लेकिन बिना मतलब के वो दुख मिलता ही है। चाहता कोई नहीं लेकिन उसको दुख मिलता है। तो ऐसे ही कर्म के फलस्वरूप में अचिंत्य गति समय के फेर से सबको सर्वस्व स्वभाव से ही मिल जाते हैं। व्यास जी जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का सेवक है, वह भजन न करने वाले कर्मी मनुष्यों के समान देवात कभी बुरा भाव हो जाने पर भी जन्म मृत्यु में संसार में नहीं आता। वह भगवान के चरण कमलों के आलिंगन का स्मरण करके फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता। उसे रस का चस्का जो लग चुका है, जिसको एक बार कथा का चस्का लग जाए फिर वो छोड़ नहीं सकता, और जो छोड़ देता है उसको चस्का लगा ही नहीं है। उससे उसका भगवान से संपर्क ही नहीं हुआ है। जिनसे जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होते हैं वे भगवान ही इस विश्व के रूप में भी हैं। ऐसा होने पर भी वे इससे विलक्षण हैं, इस बात को आप स्वयं जानते हैं। तथापि मैंने आपको संकेत मात्र कर दिया है, संकेत कर दिया है। व्यास जी आपकी दृष्टि अमोघ है। आप इस बात को जानें कि आप पुरुषोत्तम भगवान के कलावतार भी हैं। आपने अजन्मा होकर भी जगत के कल्याण के लिए जन्म ग्रहण किया है। इसलिए आप विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। विद्वानों ने इस बात का निरूपण किया है कि मनुष्य की तपस्या
वेद अध्ययन, यज्ञ अनुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दान का एकमात्र प्रयोजन यही है कि पुण्य कीर्ति श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं का वर्णन किया जाए। तो पिछले कल्प में अपने पूर्व जीवन में नारद जी कहते हैं कि मैं वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। नारद जी अब अपनी कथा सुना रहे हैं। वे योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चतुर्मास कर रहे थे। बचपन में ही उनकी सेवा में मैं नियुक्त कर दिया गया था। मैं यद्यपि बालक था, फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था। जितेंद्रिय भी था। खेल कूद से मैं बहुत दूर रहता था और आज्ञा अनुसार उनकी सेवा भी करता था। किनकी? चतुर्मास कर रहे थे। जो संत आए हुए थे। चतुर्मास कर रहे थे। तो मैं बोलता तो बहुत कम था। मेरे शील स्वभाव को देखकर समदर्शी मुनियों ने मुझ सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किया। उनकी अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा हुआ जूठन में एक बार खा लिया करता था। संत लोगों ने नहीं कहा कि हमारा जूठन खाओ, वो उसी में से जूठन खा लेते थे। ये नहीं था कि संत लोग उनको देते नहीं थे, लेकिन जो संत लोग देते थे उसमें भी बड़ा आनंद था। लेकिन जो जूठन वो खाते थे तो उसमें महा आनंद आता था उनको, तो इसलिए वो जूठन को खाया करते थे। इससे मेरे सारे पाप धुल गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया और वे लोग जैसा भजन पूजन करते थे उसी में मेरी भी रुचि हो गई। व्यास जी उस सत्संग में उन लीला गान पारायण महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुना करता। श्रद्धापूर्वक एक एक पद श्रवण करते करते प्रिय कीर्ति भगवान में मेरी रुचि हो गई। जब भगवान में मेरी रुचि हो गई तब उन मनोहर कीर्ति प्रभु में मेरी बुद्धि भी निश्चल हो गई। उस बुद्धि से मैं इस संपूर्ण सत और असत रूप जगत को अपने पर ब्रह्म स्वरूप आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा। इस प्रकार शरद और वर्षा इन दोनों ऋतुओं में तीनों समय उन महात्मा मुनियों ने श्री हरि के निर्मल यश का संकीर्तन किया और मैं प्रेम से प्रत्येक बात सुनता रहता। अब चित्त के रजोगुण और तमोगुण को नाश करने वाली भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया। जब हम प्रतिदिन सुनते हैं तो रजोगुण और तमोगुण कब निकल के भाग जाते हैं हमको खुद नहीं पता चलता। तो ये नारद जी कह रहे कि भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया, भक्ति प्रकट हो गई अंदर। मैं उनका बड़ा ही अनुरागी था, विनयी था। उन लोगों की सेवा से मेरे सारे पाप नष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में श्रद्धा थी, इंद्रियों में संयम था। शरीर, वाणी और मन से मैं उनका आज्ञाकारी भी था। मैं उनकी कोई आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता था। जिस तरीके से वो कहते वैसे ही मैं करता था। मेरी माता भी वैसे ही करती थी, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था उसी समय पर मेरे पिता का देहांत हो गया था। और जब ऋषि आए थे तो माता ने भी उनसे सेवा मांगी
कि मुझको कुछ सेवा दे दो, आपने भजन कीर्तन कथा करोगे तो उसमें मैं कुछ सेवा कर लूँ। तो उन्होंने गौ की सेवा उनकी माताजी को दी थी। तो वो भी बड़े प्रेम से गौओं की सेवा करती थी और अपने बच्चे को देख कर के खुश रहती थी कि हाँ मेरा बच्चा सत्संग कर रहा है, सेवा भी कर रहा है। तो उन दीनवत्सल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझ पर उस गुह्यतम ज्ञान का उपदेश किया, जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से किया था। उस उपदेश से ही जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव को मैं जान सका, जिसके जान लेने पर उनके परम पद की प्राप्ति हो जाती है। तो वो था उनका एक गुरु मंत्र, बच्चे को जो दिया था वो गुरु मंत्र दिया है। अब उन्होंने वो गुरु मंत्र दिया। आजकल तो समझते नहीं है कि गुरु मंत्र क्या है। हम लोग कहते कि गुरु मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि भाई इसको गुप्त रखो, गुरु मंत्र को किसी को बताना मत। तो ऐसे ही एक गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा, कई वर्ष बाद गुरु मंत्र उनको दिया था अपने शिष्य को, देख लिया कि हाँ ये मेरा शिष्य गुरु मंत्र लेने का अधिकारी हो गया है। उनको राम नाम का कोई गुरु मंत्र दे दिया। अब यही तो गुरु मंत्र हम बताते हैं कि भाई राम का होगा या श्याम का होगा या माता का होगा या हनुमान जी का होगा या भोले बाबा का होगा, यही गुरु मंत्र होते। अब वो शिष्य ने कहा कि ठीक है, आज्ञाकारी तो था ही वो, उसने किसी को नहीं बताया। उन्होंने कहा कि गुरुजी ने किसी को मत बताना, गुप्त रखना, मुंह से जोर से भी मत बोलना। अब एक दिन वो शिष्य गंगा जी स्नान करने गया, जैसी डुबकी लगाई वहीं से लोग कुछ जो उनका गुरु मंत्र था वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला करके राम 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 जो भी कुछ गा रहे थे, गाते हुए कुछ लोग जा रहे थे। उसने फिर डुबकी लगाई, फिर देखा कि भाई ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला करके ले रहे हैं सब, ये तो हमारे गुरु का गुरु मंत्र है। मन में सोचा कि गुरुजी ने तो कहा था कि इस मंत्र को जोर से मत बोलना, किसी को प्रकट नहीं करना। अब उसके मन में ये विचार आया, संशय हो गया कि गुरुजी ने कहा कि ये तो किसी के सामने बोलना नहीं है, चीख चीख के बोलना नहीं है, मन ही मन बोलना, किसी को बताना नहीं है। अब वो नहा करके कुछ दिन बाद वो गुरुजी के पास आया, गुरुजी को साष्टांग प्रणाम भी किया। पूछने लगा कि गुरुजी देखो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आप इसको गलत नहीं समझना। मेरे मन में कुछ संशय आ गया कि आपने मुझे गुरु मंत्र जो दिया, आपने कहा कि इस गुरु मंत्र की महिमा अपरंपार है, इस मंत्र को जोर से नहीं बोलना, सबसे छिपा के रखना। लेकिन जब मैं गंगा के तट पर स्नान कर रहा था तो वहाँ बहुत से लोग, कुछ नहीं बहुत से लोग ज़ोर ज़ोर से इस नाम का उच्चारण कर रहे थे। गुरुजी समझ गए। गुरुजी ने कहा कि ऐसा है कि बेटा एक काम करो, मेरा एक छोटा सा काम है, इस छोटा सा काम को तुम करके आ जाओ, फिर तुम्हारे क्वेश्चन का मैं जवाब दे दूँगा। अपनी झोली में से एक चमकता हुआ पत्थर दिया, कहा कि इस पत्थर का भाव लेकर के आओ, ये पत्थर कितने का है, सबसे पूछना, और इस पत्थर को बेचना नहीं है, सिर्फ पूछ के ही आना है। और वो गया, रास्ते में
कोई व्यक्ति मिला मूंगफली बेचने वाला, उससे पूछा कि भाई ये पत्थर है, ये कितने का होगा। मूंगफली वाले ने देखा कि भाई ये तो बहुत चमक रहा है, ये तो बहुत चमक रहा है, चलो कोई बात नहीं है कि भाई ऐसा कर, तुझे 1 किलो मूंगफली मैं दे दूँगा, इस पत्थर को मुझे दे दे। उसने उसको पत्थर नहीं दिया, वो आगे चला। एक सब्जी बेचने वाला था, उसको दिखाया, उसने कहा कि भाई चमकीला तो है, चलो कोई बात नहीं है, घर में रखा रहेगा, अच्छा लगेगा। उसने कहा कि भाई देखो तुमको 1 किलो टमाटर दे देंगे, 1 किलो टमाटर ले लो, लेकिन उसने उस पत्थर को नहीं दिया। फिर वो आगे गया, एक कपड़े वाला मिल गया, उस कपड़े वाले से कहा, कपड़े वाले ने भी कहा कि भाई चमकता तो है, चलो कोई बात नहीं है, एक काम करते हैं, तुझे पैंट कोट का कपड़ा दे देते हैं। पैंट कोट का कपड़ा तो बहुत महंगा होता है। हमने सोचा कि वहाँ वो 1 किलो मूँगफली दे रहा है, वहाँ 1 किलो टमाटर दे रहा है, ये जो है मुझे पैंट कोट का कपड़ा दे रहा है, तो ये 1500 रुपये का तो हो गई होगा। उसने उसको भी नहीं दिया। फिर वो सुनार के पास गया, सुनार ने कहा कि देखो जी ऐसा है कि मैं 1 या 2 हार उठा करके दे दूँगा इसके बदले में, लेकिन वो उसको भी नहीं दिया। फिर आगे वो झोरी की दुकान पर पहुँच गई, वो झोरी को दिखाया, झोरी ने कहा कि देखो इसकी जो कीमत है, मैं तो क्या, मैं पूरे क्षेत्र को भी कहते खरीद करके तुझे दूँ ना, तो इसकी कीमत नहीं मैं दे सकता तुझे, ये इतना कीमती पत्थर है। अब उसके मन में तो और भी जिज्ञासा शिष्य की आ गई कि भाई देखो वहाँ तो 1 किलो मूंगफली में ही कहते मुझे टरकाया जा रहा था, 1 किलो टमाटर में, वहाँ पेंट को कोट के कपड़े में सुनार 2 हार देने की कह रहा था, और ये तो कह रहा है कि पूरा क्षेत्र भी खरीद के दे दूँ तो भी कीमत नहीं दे सकता। और फिर भी अगर तू नहीं मानता है तो मेरी पूरी दुकान में जितने भी हीरे जवाहरात हैं मैं सब तेरे को दे देता हूँ, ये पत्थर मुझे दे दे। उसने उसको भी नहीं दिया। आया गुरुजी के पास में, गुरुजी ऐसे ऐसे बात है। गुरुजी ने कहा कि ठीक है। अब कुछ समझ में आया कि मेरे तो समझ में नहीं आया कि एक मूंगफली वाले ने 1 किलो बोला, सब्जी वाले ने ये बोला। तो गुरुजी ने कहा कि ये सब समझ का फेर है, जो इसको जानता है वो इसकी कीमत लगा सकता है। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, ला मेरे को दे, मैं रख लेता हूँ झोली में। तो शिष्य ने कहा गुरुजी मेरे सवाल का जवाब दे दो। तो गुरुजी कहने लगे कि मैं तो सोच रहा था कि तू समझ गया होगा, कि नहीं मुझे समझाओ। तो गुरुजी ने कहा कि जो जानता है इस राम नाम की महिमा को, इस गुरु मंत्र को, वो ही इसका अधिकारी हो सकता है। भोले बाबा ने राम आर और मैं को अपने गले में धारण किया, तो विष भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कि राम नाम की महिमा एक अपरंपार है, इसका कोई मूल्य नहीं है गुरु मंत्र के सामने। जिसके मुख में गुरु मंत्र होता है और जितना छुपा करके रखता है, अंदर ही अंदर बसता है, उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो वही चीज़ नारद जी को उन्होंने उपदेश कर दिया। तो सत्य संकल्प व्यास जी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों की एकमात्र औषधि है। ये बात मैंने आपको बतला दी
प्राणियों को जिस पदार्थ के सेवन से रोग हो जाता है, वही पदार्थ चिकित्सा विधि के अनुसार प्रयोग करने पर क्या उस रोग को दूर नहीं किया जा सकता? इसी प्रकार यद्यपि सभी कर्म मनुष्य को जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में डालने वाले हैं, तथापि जब वे भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं, तब उनका कर्मपना ही नष्ट हो जाता है। इस लोक में जो शास्त्र विहित कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, उन्हीं से पराभक्ति युक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस भगवत अर्थ कर्म के मार्ग में भगवान के आज्ञा अनुसार आचरण करते हुए लोग बार बार श्री कृष्ण के गुण और नामों का कीर्तन तथा स्मरण करते हैं। प्रभु आप श्री भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार है। हम आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण को भी हम नमस्कार करते हैं। इस प्रकार जो पुरुष चतुर्व्यूह रूपी भगवान मूर्तियों के नाम द्वारा प्राकृतिक मूर्ति रहित अप्राकृतिक मंत्र मूर्ति भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन करता है, उसी का ज्ञान पूर्ण एवं यथार्थ ब्रह्मन। जब मैंने भगवान की आज्ञा का इस प्रकार पालन किया, तब इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपना भाव रूपा प्रेमा भक्ति का दान किया। व्यास जी, आपका ज्ञान पूर्ण है। आप भगवान की ही कीर्ति का, उनकी प्रेम में लीला का वर्णन कीजिए। उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की भी जिज्ञासा पूर्ण होती है। जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रोंदे जा रहे हैं, उनके दुख की शांति इसी से हो सकती है और कोई उपाय नहीं है। आप क्या करें? श्रीमद् भागवत की कथा का विस्तार करें। अब इससे आगे की कथा नारद जी के पूर्व चरित्र का जो शेष भाग है, वो कल हम आपको सुनाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय।
हरिओम नारायण हरि। थोड़ा सा परमात्मा का ध्यान। ये क्रिया 5-10 मिनट प्रतिदिन सुबह शाम दोपहर को करते रहें, जिससे कि श्री कृष्ण भगवान आपके हृदय में और भगवान का अनुभव आपको होने लगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल बांके बिहारी लाल की।